स्वयं उस अल्लाह कबीर ने 300 वर्ष पूर्व सन 1717 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आदरणीय गरीबदास जी महाराज के नाम से प्रकट होकर एक अमर ग्रंथ की रचना करवाई, जिसे सद ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इस अमर ग्रंथ में दुनिया से लेकर सृष्टि कैसे रची गई और कैसे संचालित हो रही है, कौन कर रहा है, जिस रहस्य को आज तक विज्ञान नहीं समझ पाई, उस रहस्य की भी इस अमर ग्रंथ में संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। आज से लाखों वर्ष पूर्व सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग में क्या क्या घटित हुआ और आगे कलयुग में लाखों वर्ष बाद क्या क्या घटित होगा, उसकी भी पूर्ण जानकारी इस अमर ग्रंथ में लिखी हुई है। इस अमर ग्रंथ में 24,000 वाणियां हैं, जो चारों वेदों के श्लोकों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा हैं। इस अमर ग्रंथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, फारसी, यहूदी, मंगोली आदि विश्व के सभी धर्मों की जो जानकारी चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण, कुरान, तौरेत, जबूर, इंजल, बाइबल व गुरु ग्रंथ जैसे शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई है, वह गूढ़ जानकारी भी आपको इस अमर ग्रंथ में लिखी हुई मिलेगी। जिस संपूर्ण शारीरिक योग क्रियाओं को महर्षि पतंजलि भी नहीं जानते थे, जिस संपूर्ण आयुर्वेद को श्री धन्वंतरी भी नहीं जानते थे और हजारों वर्ष योग समाधि में लीन रहकर ब्रह्मा और शंकर भी जिस ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं समझ पाए, उस गुप्त रहस्य को भी अल्लाह ने इस अमर ग्रंथ में लिखवाया हुआ है। इस अमर ग्रंथ पर जिस दिन वैज्ञानिकों की नजर पड़ेगी, उस दिन उनके होश उड़ जाएंगे। विज्ञान और वैज्ञानिक इस अमर ग्रंथ के ज्ञान के आगे अपने आप को बहुत ही बौना महसूस करेंगे, क्योंकि इस अमर ग्रंथ में आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा दुनिया के सबसे विषाक्त जहर को भी गंगा जी के जल से कहीं अधिक शुद्ध और पीने योग्य बनाने की विधि लिखी हुई है। इस अमर ग्रंथ में किसी भी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा को आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा रोकने की संपूर्ण विधि लिखी हुई है, जैसे बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि या अकाल आदि गिरना। इस अमर ग्रंथ में दुनिया के किसी भी भयंकर से भयंकर रोग से पीड़ित रोगी को बिना किसी दवा और ऑपरेशन के 100% स्वस्थ करने की आध्यात्मिक विधि भी लिखी हुई है, जो रोग अभी तक दुनिया में आए भी नहीं है। बाकी एड्स, कैंसर व कोरोना जैसे वायरस आदि रोगों की तो औकात ही क्या है। साथ ही भविष्य में आने वाली किसी भी खतरनाक महामारी व भयंकर से भयंकर वायरस का समाधान भी इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस अमर ग्रंथ में सृष्टि की वह मंत्र विधि भी लिखी हुई है, जिसके प्रयोग से पूर्णतया मृत इंसान के शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है। और निसंदेह संत रामपाल जी की शरण में आकर इस मंत्र विधि का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उन सैकड़ों व्यक्तियों ने लाभ उठाया है, जिन लोगों के उन अविश्वसनीय इंटरव्यूज को टीवी चैनलों पर देखकर आप जी मजाक उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, भारत देश आने वाले समय में कैसे विश्व गुरु बनेगा, कौन बनाएगा, यहाँ तक भी इस अमर ग्रंथ में लिखा हुआ है। साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, समाप्ति और नुकसान आदि को लेकर सारी बातें लिखी हुई हैं, तथा आने वाले युग परिवर्तन 2028 में विदेशी ताकतों से चौतरफा घिर जाने के बाद क्या वो विधि है जिसे अपनाकर ही भारत देश का बचाव संभव है, अन्यथा नहीं। सब कुछ इस अमर ग्रंथ में लिखा हुआ है। वर्तमान में इस अनमोल ग्रंथ साहिब की 300 वर्ष पुरानी ओरिजिनल प्रति आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में बनाए जा रहे सतलोक आश्रम में मिल जाएगी। भारत सरकार को भी सूचित करना चाहूंगा कि इस बात की ओर पहले ही ध्यान दिया जाए, वरना बाद में मजबूरन ध्यान देना होगा, क्योंकि इस अमर ग्रंथ को फॉलो करने के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। कहने का अर्थ है, भविष्य पुराण और भविष्य मल्लिका जैसी पुस्तक तो इस अमर ग्रंथ के चरणों की धूल के समान भी नहीं है। भाई और बहनों, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठेगा, यदि अल्लाह कबीर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का यह अमर ग्रंथ इतना ही विशेष और महत्वपूर्ण है, तो आज तक इस अमर ग्रंथ का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं। भाई और बहनों, जिस अमर ग्रंथ को स्वयं अल्लाह कबीर अर्थात भगवान ने आकर लिखवाया हो, तो भला दुनिया में उसी अल्लाह कबीर के अलावा इस अमर ग्रंथ को कौन समझ सकता है और कौन समझा सकता है, क्योंकि इस अमर ग्रंथ की चौपाइयों में विश्व के सभी देशों की 2700 से अधिक भाषाओं के शब्दों का समावेश है। अर्थात यह अमर ग्रंथ दुनिया की 2700 से अधिक भाषाओं के शब्दों से लिखा गया है। अतः इस अमर ग्रंथ में लिखी हुई उन 24,000 चौपाइयों का अर्थ समझने और समझाने में दुनिया में अल्लाह कबीर अर्थात पूर्ण परमात्मा के अलावा धरती का कोई इंसान तो छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 करोड़ देवी देवता भी समर्थ नहीं है।
अर्थात वर्तमान में धरती पर परम पूज्य अल्लाह कबीर संत रामपाल जी भगवान ही एकमात्र वह महापुरुष है जो इस अमर ग्रंथ में लिखित रहस्यों को समझा सकते हैं और सन 1994 से अपने अनुयायियों को समझा भी रहे हैं।